दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बड़े ही मज़ेदार केस को स्टडी करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किसी भी कोई भी एक नत्तल है यानी कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं यानी कि उसको प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं। तो किस तरह से उसका उड्डयन काल रहेगा, किस तरह से उसके द्वारा जो एच मैक्सिमम है वो तय की जाएगी और उसका प्रास है वो किस तरह से होगा। तो इसमें हम दो तरह के केस हैं वो स्टडी करेंगे। पहला केस क्या रहेगा, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम उसको इंक्लाइंड प्लेन के जो नीचे वाला जो पोर्शन है वहां से उसको फेंकते हैं। उसको किसी भी मान लीजिए 36 एंगल है थीटा के साथ उसको फेंका जाता है तो उसका किस तरह से उसका प्रोजेक्टाइल मोशन है वो होता है। ठीक है। सेकंड केस क्या रहेगा, जब हम इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से उसको फेंकते हैं। ठीक है? ये हमारा सेकंड केस रहेगा जिसमें हम कोई भी थीटा एंगल के साथ उसको फेंकते हैं। तो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी है वो कुछ इस तरह से रहेगी और उसका एच मैक्सिमम क्या रहने वाला है, उसका उड्डयन काल क्या रहने वाला और रेंज क्या रहेगी, उस सब के बारे में हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। मैं इन दोनों जो भी केस है इनके अंदर मैं आपको दो मेथड से इसको सोल्व करना सिखाऊंगा। तो वन बाय वन हम उन दोनों मेथड्स को देखेंगे और दोनों ही तरह के केस है उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कोई ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने थीटा एंगल के साथ में इसको किसी भी स्टार्टिंग वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग है यू के साथ इसको फेंका जाता है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से गति करते हुए हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है उस पर किसी बिंदु पर यहाँ टकराता है। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने देखा है कि जो स्टार्टिंग बिंदु है और जो एंड बिंदु है उन दोनों को जो मिलाने वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाती है, परास आर कहलाती है, रेंज कहलाती है। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में इसको जो समय लगता है उसको हम उड्डयन काल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है अगर आप गौर से देख रहे हो, है ना। तो इस ट्राइंगल के अंदर आप बड़ी आसानी से ये वाली लंबाई कैलकुलेट कर सकते हो और ये वाली लंबाई भी है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो किसके बराबर होगी, मान लेते हैं वो y के बराबर होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो मान लेते हैं तो x और y के बराबर किसके बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज में अगर ये आपका r है, एंगल आपका एल्फा दे रखा है, x है और ये y है, तो आप रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपका साइन थीटा है वो किस साइन एल्फा वो किसके बराबर होगा, पाई अपॉन आर के बराबर। तो कोस एल्फा है वो किसके बराबर होगा, अपना एक्स अपॉन आर के बराबर। तो यहाँ से आपके पास में y आ जाएगा आर साइन एल्फा और x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में आर कोस। क्या इसमें कोई डाउट है हो तो बताइएगा। इसके अलावा हमने वहाँ एक इक्वेशन पढ़ी थी, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपने देखी थी, देखिए ना। ठीक है। बस यहाँ पर एक अपना छोटा सा चेंज है। चेंज क्या है, वहाँ पर अपनों ने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम फेंकते हैं 36 के साथ एंगल बनाते हुए, और यहाँ 36 के साथ एंगल कितना बन रहा है, यहाँ 36 के साथ ये टोटल एंगल बन रहा है, आप देख रहे हो ना। ये टोटल एंगल है ये किसके बराबर है, यहाँ टोटल एंगल है वो बराबर है क्या प्लस एल्फा के। उस इक्वेशन में मान लेते हैं ये अगर फाई एंगल है तो वो किसके बराबर आ गया, अपना थीटा प्लस। ठीक है। और कोई चेंज नहीं रहेगा अपना इसमें इक्वेशन। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू, वाई की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर कितनी आ जाएगी, आर साइन एल्फा इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है आर कोस एल्फा, और यहाँ टेन फाई यानी कि टेन प्लस एल्फा माइनस, बाकी वैल्यू पुट और कर देते हैं यहाँ पर। बाकी वैल्यू आ जाएगी जी एक्स स्केयर, एक्स की वैल्यू कितनी है आर स्केयर ओ स्केयर एल्फा अपॉन टू यू स्केयर ओ स्केयर प्लस। ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको।
अब इसमें आगे इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। क्या कुछ कट रहा है इसमें? एक तो देखो आर कट रहा है यहाँ से, ये आर यहाँ से कट रहा है, तो यहाँ आर स्क्वायर के साथ ये आर बचेगा सीधा। दूसरा हम क्या करते हैं, साइन एल्फा को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा आर कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन, लिख देता हूँ सारा, थीटा प्लस कोस टू, यहाँ से आ जाएगा कोस एन थीटा प्लस एल्फा माइनस, ये आ गया साइन एल्फा। क्या इसमें किसी को डाउट है? हम टेन थीटा है उसको या टेन फाई है उसको लिख सकते हैं साइन फाई अपॉन कोस फाई के बराबर, लिख सकते हैं ना। तो क्या मैं इससे साइन थीटा प्लस एल्फा अपॉन कोस थीटा प्लस एल्फा लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसको आ जाएगा अपने पास साइन थीटा प्लस एल्फा अपॉन कोस थीटा प्लस, ठीक है। अब दोनों साइड हम इसमें लघुत्तम लेकर इसको सॉल्व करते हैं, लेकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस एल्फा साइन थीटा प्लस एल माइनस साइन एल्फा कोस थीटा प्लस एल अपॉन कोस थीटा प्लस, और इधर वाली साइड क्या आ जाएगा, आर कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एल्फा। अब यहाँ दोनों साइड कुछ कट रहा है तो उसे काट देते हैं। क्या कट रहा है, तो यहाँ पर देखो कोस थीटा प्लस एल्फा है, उसको इधर वाली साइड से साथ कटेंगे तो स्क्वायर वाला पोर्शन कट जाएगा, तो इधर वाली साइड क्या बचेगा आपके पास, जी कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन टू यू स्क्वायर कोस थीटा प्लस। इधर देखिए ये कुछ बन रहा है क्या, यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, साइन बी माइनस ए बराबर है ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन बी माइनस ए, साइन बी की वैल्यू क्या है या प्लस एल्फा माइनस ए की वैल्यू क्या है एल्फा, तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी साइन थीटा। इस वाली जो टर्म है, ऊपर वाली जो टर्म है, इसकी वैल्यू आपके पास फाइनली क्या आ रही है, साइन थीटा। तो बाकी सारे को हटाकर मैं सिर्फ इतना ही लिख देता हूँ, तो मैं इरेज कर देता हूँ। तो फाइनली वैल्यू अपने पास में क्या आ जाती है, यहाँ पर फाइनली वैल्यू अपने पास में आ जाती है साइन थीटा अपॉन, ये तो काट दिया था, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, आपके पास में कुछ टर्म मिस हो रही है ना अपने यहाँ, हाँ एक यहाँ जी लगा दिया, जी की जगह आर आएगा यहाँ, सॉरी किया आप लोगों ने, क्या मिस किया है, हाँ जी नहीं लगाया था, आर है, तो यहाँ पर भी आर है, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर को इधर रखना है, बाकी सभी को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो साइन थीटा टू यू स्क्वायर कोस थीटा प्लस एल्फा अपॉन ई कोस के, ठीक है। अब इसमें जो कटता है उसको काट दीजिए, कुछ नहीं कट रहा है तो उसको रखे रखिए। फाइनली आपके पास में आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, इसको पुराने वाले फॉर्मूले के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे, आर इक्वल्स टू टू यू स्क्वायर अपॉन ई कोस स्क्वायर एल्फा साथ में कोस प्लस प्लस, ये आपके आर की वैल्यू, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप, इसके अलावा देखो हमने क्या पढ़ा है,
हमने देख रखा है कि यहाँ से लेकर इस ए पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक जाने में जो टोटल समय लगता है, यानी कि जो उड्डयन काल टी है, उसका परास के साथ क्या रिलेशन होता है। देखो परास आर है, वो किसके बराबर होता है, उड्डयन काल टी और क्षैतिज दिशा में वेग। तो क्षैतिज दिशा में वेग क्या होगा, तो यहाँ से देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने किसी यू वेग के साथ उसने उड़ना शुरू किया, और यहाँ पर कोण कितना बनना है, फाई। फाई कोण बन रहा है, तो इसका क्षैतिज दिशा में घटक क्या होगा, क्षैतिज दिशा में घटक होता है उसका यू कोस फाई, यही होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, परास आर है वो किसके बराबर होता है, उड्डयन काल टी इंटू क्षैतिज दिशा में वेग। क्षैतिज दिशा में ये वेग किसके बराबर है, यू कोस फाई के बराबर, ठीक है। और फाई किसके बराबर है, टी यू कोस थीटा प्लस एल्फा के, है ना। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन टू कोस थीटा प्लस एल्फा। अब यहाँ से आर की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो अपने पास फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी, कुछ कटेगा तो काट देते हैं और नहीं कटेगा तो क्या रहेगा, तो टू यू साइन थीटा अपॉन कोस, ये आपका टेन काल टी आ गया। ये हमने मेथड फर्स्ट है वो देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड सेकंड के बारे में। दोस्तों बात करते हैं मेथड सेकंड की। सेकंड मेथड में देखो हमें अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है, उसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेथड सेकंड, हमें इन्फॉर्मेशन पता है कि देखो जो इंक्लाइन प्लेन के साथ बनाता है एल्फा कोण। हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी बॉल पत्थर जो भी है, इस यू वेग के साथ फेंका गया है और वो हमारे इंक्लाइन प्लेन के साथ में क्या एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। ये दो इन्फॉर्मेशन हमें पता है। और तीसरी क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए हमारा जो इंक्लाइन प्लेन यानी कि नत्तल है उसके ऊपर इसी पॉइंट्स पर जाके टकराएगा। अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता है, हमें पता है कि गुरुत्वीय त्वरण है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अगर यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, लगेगा ना। में कोई डाउट है तो बताओ। अगर ये कोण है एल्फा है, यहाँ से ये कोण है वो एल्फा बना रहा है, तो यहाँ पर ये कोण भी इसे बना के बताता हूँ आपको, ये कोण भी एल्फा ही बनेगा, ठीक है। ज्योमेट्री से इतना आप अच्छे से समझते हो। अगर ये कोण है वो समकोण है, आप जानते हो ना कि ये वाला जो भी है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है ना। तो यहाँ से जो रेस्ट जो बचेगा आपका ये क्या होगा, 90 माइनस, यहाँ ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा, क्योंकि ये भी समकोण है ना, ये वाला भी टोटल समकोण है। तो ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस एल्फा, तो ये वाला बनेगा एल्फा, बनेगा ना एल्फा। तो इधर से ये वाला एंगल कितना बनेगा, इधर वाला साइड का क्या होगा 90 माइनस एल्फा। जी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक तो ये एल्फा के पास वाला है जो इधर वाला कंपोनेंट, जी कोस एल्फा, ठीक है। और इधर वाली साइड का कंपोनेंट कौन सा लगेगा, जी साइन, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा येलो लाइन है, ये इसको शो कर रहा है हमारे इंक्लाइन प्लेन की सरफेस को, यहाँ मैंने येलो से इसको ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि क्या एंगल बना रहा है इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के साथ, इसी यू वे के साथ इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, गुरुत्वीय त्वरण का कंपोनेंट एक तो इस वाली साइड है, कौन सा, इस तरफ, जी साइन थीटा, और एक दूसरा इंक्लाइन
प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से जी क्या है वो परपेंडिकुलर लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण है वो दो तरह के आ गए, एक तो हमारा एक्स डायरेक्शन में हो गया और एक वाई डायरेक्शन में हो गया। तो एक्स दिशा में गुरुत्वीय त्वरण कौन सा है, जी साइन एल्फा, और वाई डायरेक्शन में गुरुत्वीय त्वरण कौन सा है, जी कोस एल्फा। ठीक है। अब हमने जो गति की समीकरण देखी है उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना। और वैल्यू किस किस की पुट करनी है, एक्स दिशा में वेग और वाई दिशा में वेग है उसके, तो उसके भी कंपोनेंट तैयार कर लेते हैं। इधर वाली साइड कंपोनेंट क्या बनेगा, यू कोस थीटा, और इधर वाली साइड कंपोनेंट बनेगा हमारा यू साइन थीटा। दोस्तों अभी बात करते हैं कि हमारा जो त्वरण है उनके निशान क्या रहेंगे। तो चिन्ह की बात करें तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके लिए हम हमारा निर्देशांक तंत्र है वो लेकर आते हैं। ये हमारा एक्स डायरेक्शन को शो करेगा, ये हमारी वाई डायरेक्शन को, ये हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को, और ये हमारी नेगेटिव वाई डायरेक्शन को। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी है अपना, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी कौन सा, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसलिए हम इसको लेंगे पॉजिटिव साइन थीटा के साथ। ठीक है। यू कोस थीटा है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एक कौन सी दिखा रही है हमें, स्टार्टिंग एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखा रही है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए इसको माइनस चिन्ह के साथ दिखाएंगे यू कोस थीटा। ठीक है। अब बात करते हैं त्वरण के बारे में। जो स्टार्टिंग जो त्वरण है अपना, ये कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन में त्वरण कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका आने से प्लस चिन्ह के साथ दिखाएंगे। अपना जी कोस एल्फा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, वो आ रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका आने से नेगेटिव चिन्ह के साथ दिखाएंगे। ठीक है। अब ये हमारा जो अपना ऑब्जेक्ट है ये प्रवलयाकार गति करते हुए लास्ट में यहाँ पर पहुँचता है, सॉरी यहाँ पर पहुँचता है, ये वाला यहाँ पर पहुँचता है। तो यहाँ जिस एंड पॉइंट के ऊपर है इसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, ये अपनी इस डायरेक्शन में होगी, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा, जिसे हम नेगेटिव चिन्ह के साथ दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वेलोसिटी हो गई, और एंड वेलोसिटी अपना क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू साइन थीटा। और इस पॉइंट की एक्स डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होगी, कोई कंपोनेंट अपना यू कोस थीटा के बराबर रहेगा। ठीक है। नेगेटिव है तो नेगेटिव चिन्ह के साथ ही दिखाएंगे यू कोस थीटा। ठीक है। तो इन सभी कैलकुलेशन, इन सभी वैल्यूज को अपने जो अपनी गति की समीकरण है उसमें रख देते हैं। और गति की समीकरण तो आपने अच्छे से पढ़ी होगी, कौन सी गति की समीकरण है अपनी, पहली है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और थर्ड है अपना वी स्क्र इक्वल्स टू यू स्क्र प्लस टू ए एस। ये तीन है ना, तो अपने मेनली ये दो यू जाने वाली है, दोनों को 1/1 देखते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसे कौन सी डायरेक्शन के लिए मैं लगाता हूँ, वाई डायरेक्शन के लिए। तो वाई डायरेक्शन के लिए लगाएंगे तो सबसे पहले अपने वाई डायरेक्शन के लिए जो वैल्यूज है वो रख देते हैं। तो ये क्या है अपना, वाई डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, वाई डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी यू साइन थीटा। वाई डायरेक्शन में जो एंड वेलोसिटी वो कितनी है, माइनस यू साइन थीटा। वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, ये रहा जी कोस एल्फा, किसके साथ आ रहा है, नेगेटिव चिन्ह के साथ आ रहा है, तो माइनस जी कोस एल्फा। और टी अपना क्या है, उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से फाइनली अपने पास उड्डयन काल की कितनी वैल्यू आ गई, देखो इसको भी इधर वाली साइड लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव चिन्ह के साथ आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस जी कोस एल्फा टी। दोनों साइड नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास फाइनली टी की वैल्यू क्या आ जाएगी,
अपॉन जी कोस इक्वल्स टू टी। ये देखो, आपने अगर आपको याद है कि अपना उड्डयन काल है वो जो फर्स्ट अपने वीडियो की थी उसमें उड्डयन काल की वैल्यू अपनी कितनी आ रही थी, इसमें 36 के साथ अपने थीटा एंगल के ऊपर फेंक रहे थे, तो वहाँ अपनी उड्डयन काल की वैल्यू आ रही थी टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, अपने जी के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अपनी लास्ट जो वीडियो पड़ी थी जिसमें अपना लिफ्ट वाला जो एसलेशन वाले पड़ा था, उसमें भी आप देख रहे थे, सिर्फ उसमें जो जी की वैल्यू है उसमें फर्क आ रहा था। तो ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, उसमें सिर्फ जी इफेक्टिव है, उसी का चेंज आएगा। ठीक है, बात करते हैं रेंज के लिए। रेंज, अब बात करते हैं परास क्या रहेगा। तो परास देखो, यानी कि विस्थापन है एक्स दिशा में वो कितना है। तो हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया अपना ए पॉइंट से, और अपना यहाँ बी पॉइंट तक जा रहा है, तो ए से बी तक के बीच की दूरी है वो अपना रेंज हो गया। ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि एक्स दिशा में जो अपना विस्थापन है वो -r से डिनोट करेंगे। और इन सभी वैल्यू को अपने क्या रखेंगे, इस गति की इक्वेशन में रखेंगे। गति की इक्वेशन अपनी है ये रही, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा, -r इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स दिशा में वेलोसिटी कितनी है, एक्स दिशा में वेलोसिटी है -u कोस थीटा, और यहाँ पर t क्या, t है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए 2u साइन थीटा अपॉन, ये अपना आ गया जी कोस एल्फा, फिर आ गया हाफ ए टी स्क्र प्लस हाफ ए क्या है, एक्स दिशा में त्वरण है, एक्स दिशा में त्वरण कितना है, जी साइन एल्फा, ये अपना आ गया जी साइन एल्फा, और साथ में टी स्क्र है, साथ में आपका ये टी स्क्र है, तो टी स्क्र है तो ये वैल्यू भी पुट कर दीजिएगा, क्या आ गया अपना 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा की होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे अपने। एक चीज देखिए, यहाँ आप नेगेटिव चिन्ह से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आर प्लस बन जाएगा, यहाँ यू प्लस बन जाएगा, और यहाँ नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सफाई कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, आर इक्वल्स टू यू, देखो जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लीजिए आप। कॉमन क्या क्या आ रहा है आपका, एक तो यहाँ से 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा, ये सारा सारा कॉमन आ रहा है दोनों साइड, तो इसे कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा अपना 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा, इधर आ जाएगा अपना u कोस थीटा माइनस ऑफ हाफ, ये सारी टर्म आ जाएगी जी साइन एल्फा, और यहाँ पर ये वाली टर्म एक बार आ जाएगी क्योंकि एक बार तो कॉमन आ गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा। इसमें कोई दिक्कत है आपका, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से एक बार तो यहाँ बाहर आ गया और दूसरा यहाँ टर्म आ गई। अब क्या कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यहाँ से जी कट रहा है, और क्या कट रहा है, यहाँ से 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, और क्या कॉमन लेकर अपने बाहर कर सकते हैं, अपने लेकर बाहर कर सकते हैं, यहाँ से ये जो ये u है उसको भी अपने बाहर ले जा सकते हैं, तो इसको भी बाहर ले जाते हैं, तो ये बाहर ले गया, मैं जो कट गया उसको हटा दिया यहाँ से, ये लीजिए अपने पास टर्म बची है इतनी। ठीक है, ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कोस एल्फा है, इसको अपने लघुत्तम लेके इसको सोल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो अपने पास आ गया कोस एल्फा इंटू कोस थीटा माइनस ऑफ साइन एल्फा इंटू साइन थीटा, ये अपना ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर अपना सेम टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब आपने ना स्टार्टिंग में एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में, लगता है आपके, अगर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा। क्या है फॉर्मूला, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसके बराबर होता है, कोस ए प्लस बी के, होता है ना। तो यहाँ पर आप देखिए सेम ही चीज बन रही है, तो ये वैल्यू अपने यहाँ पुट करते हैं, तो आपके पास में यहाँ से कोस एल्फा है, ये भी बाहर आके इसके स्क्वायर में आ जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू 2u स्क्वायर
साइन थीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर एल्फा, और यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी है ना, तो यानी कि एल्फा प्लस थीटा, ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका रेंज आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ये आपके दो मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। इसके ऊपर, जब इंक्लाइंड प्लेन है उसके बॉटम से अपने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको किसी स्टार्टिंग वेलोसिटी u के साथ उसको फेंकते हैं। यहाँ पर अपना एल्फा है वो तो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, और जो थीटा है वो इंक्लाइन प्लेन के साथ अपने ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो कितने एंगल पे बन रही है। अब इस जो सेकंड केस अपना रहेगा उसमें हम क्या देखेंगे कि इंक्लाइन प्लेन है, उसके टॉप से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं इसी स्टार्टिंग वेलोसिटी के साथ। तो चलिए जल्दी से उसे भी देख। दोस्तों अभी बात करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट को अगर हम इंक्लाइन प्लेन के टॉप से किसी एंगल के ऊपर फेंके, तो माना कि हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है वो अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है, उसके टॉप से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका किसी स्टार्टिंग वेलोसिटी u के साथ, जो कि हमारे इंक्लाइन प्लेन के साथ क्या एंगल बनाता है, थीटा डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो जो अपना स्टार्टिंग वेलोसिटी है उसके दो घटक होंगे। कौन कौन से दो घटक होंगे, एक तो इस दिशा में घटक बनेगा, ठीक है, दूसरा घटक बनेगा इस डायरेक्शन में। एंगल के पास वाला क्या बनता है, u कोस थीटा, और इधर वाली साइड u साइन थीटा। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, एक परवलयाकार गति करते हुआ इस तरह से जाएगा और इंक्लाइन प्लेन के किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके इस तरह से टकरा जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं गति के किसी समय के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी गुरुत्वीय बल लगेगा। गुरुत्वीय बल है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो जी के कौन कौन से घटक होंगे, घटक लेना हमने भी थोड़ी देर पहले सीखा था। ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी इस डायरेक्शन में है। अगर ये अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ से मैं एक समांतर रेखा खींचूंगा तो यहाँ भी अल्फा डिग्री का कोण बनेगा, और ये अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर ये 90 माइनस अल्फा बनता है, तो ये भी अल्फा होगा। तो यहाँ पर जी के दो घटक अपने पास में आएंगे, एक तो इस डायरेक्शन में एक घटक बनेगा वो क्या होगा, जी कोस अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो घटक बनेगा वो जी साइन अल्फा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इजी रूप में दिखाने के लिए मैं इसको एक प्लेन की तरह आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो इनको आप अच्छे से कंपेयर करके देखेंगे तो देखो येलो जो सरफेस आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये हमारा इंक्लाइन प्लेन का ये वाला सरफेस है, और इसके इधर वाली साइड से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने फेंका किसी स्टार्टिंग वेलोसिटी u के साथ जो थीटा एंगल के ऊपर है, तो इसके घटक अपने u साइन थीटा u कोस थीटा है जो घटक हमने बना दिए, वन है उसका है वो उन्होंने ले लिए। तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट अपने पास में आया कि देखो सबसे पहले इसका जी साइन अल्फा ये क्या दिखाता है, ये हमें दिखा रहा है कि एक्स दिशा के अंदर त्वरण है वो जी साइन अल्फा। ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए अपने क्या मान लेते हैं, एक निर्देश तंत्र मान लेते हैं। ये अपना निर्देश तंत्र मान लेते हैं जिसकी ये वाली डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, ये वाई, और ये माइनस एक्स, और ये माइनस वाई। तो जी साइन एल्फा वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में है तो इसलिए प्लस आएगा। जी कोस एल्फा ये क्या है, ये वाई डायरेक्शन में त्वरण है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये है माइनस वाई डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ जी कोस एल्फा। इसके अलावा ये अपना यू साइन थीटा ये क्या है, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर स्टार्टिंग वेलोसिटी है, सॉरी वाई डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन स्टार्टिंग वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा, ये प्लस चिन्ह के साथ आएगा। अपना एक्स दिशा में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, यू कोस थीटा, ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये भी प्लस दिशा में आएगा। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और यहाँ किसी पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पर, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स दिशा में अपना विस्थापन है वो भी क्या आएगा,
प्लस जिसे हम रेंज आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इनको वन बाई वन जब हम इक्वेशन में रखते हैं तो क्या आएगा, हमारी जो पहली इक्वेशन अपनों ने गति की देखी थी वो थी अपनी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसका हम y डायरेक्शन के लिए देखेंगे तो क्या आएगा अपने पास वैल्यू, y डायरेक्शन के लिए देखेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले y डायरेक्शन में एंड वेलोसिटी कितनी है। एंड वेलोसिटी देखो, अगर इस डायरेक्शन में u साइन थीटा है तो एंड में यहाँ से पॉइंट पर इधर वाली डायरेक्शन में कट करेगा, तो ये कितना आएगा, माइनस ऑफ u साइन थीटा आएगा ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, माइनस ऑफ u साइन थीटा। y डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी u साइन थीटा। वन कौन सी डायरेक्शन में है, वन की वैल्यू कितनी है अपना, वन ये रहा, माइनस जी कोस एल्फा। तो वैल्यू अपने पास में आ गई माइनस माइनस जी कोस एल्फा। ठीक है, और ये टी अपना क्या है, उड्डयन काल। तो यहाँ से फाइनली टी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, ये इधर वाली साइड लेकर आएंगे तो माइनस यू साइन थीटा होगा, तो माइनस इसमें ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस टू यू साइन थीटा, और इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा इक्वल्स टू टी। ठीक है, यही वैल्यू आ गई। तो एक चीज आपने देखी कि नत्तल के ऊपर से आप फेंकिए या नीचे से फेंकिए, अपना जो टाइम पीरियड है वो इक्वल आ रहा है ना। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ इसका प्रास कितना है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो उसके लिए अपने कौन से लेंगे, उसके लिए हम इक्वेशन लेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। इसमें वैल्यू कौन सी डायरेक्शन के लिए रखेंगे, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में विस्थापन कितना है, माइनस आर। एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू कोस थीटा, यू कोस थीटा। टी अपना टाइम पीरियड है यानी टाइम ऑफ फ्लाइट है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा प्लस हाफ। एक्स दिशा में त्वरण कितना है, एक्स दिशा में त्वरण आपका आ गया जी साइन एल्फा, जी साइन एल्फा आ गया ना, यहाँ पे रखिए जी साइन एल्फा, और यहाँ से इसकी टी की वैल्यू फिर से रखेंगे, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा की होल स्क्वायर। ठीक है, जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास फाइनली, अपने पास फाइनली आ जाएगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा। एक यहाँ से और क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर u ये है और यहाँ पर दो u है, तो दोनों ही कॉमन ले लेते हैं। तो थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन की थी सेम वैसे ही, और अपनों ने क्या किया था, यहाँ से एक g इस g से काटा था और एक दो से दो काटा था। आप देख लीजिएगा थोड़ा सा ब्रेक लेकर, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कोस थीटा प्लस इधर वाली साइड क्या आ जाएगा, साइन एल्फा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस एल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे लघुत्तम लेकर सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से कोस एल्फा है यहाँ पर ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस एल्फा इक्वल्स टू थीटा साइन एल्फा साइन थीटा, और ये वाली टर्म पूरी पूरी वापस कॉपी पेस्ट कर दो अपॉन जी कोस एल्फा। तो देखो ये कोस एल्फा है जो नीचे है, इसको हम ब्रैकेट से बाहर लाके इसके स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा और क्या है, आपने फॉर्मूला देखा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोस ए माइनस बी के बराबर होती है ना। तो यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा एल्फा माइनस थीटा, तो रखिएगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर एल्फा इंटू कोस एल्फा माइनस थीटा। और इधर वाली साइड अपना क्या आ रहा है, आर, ये नेगेटिव चिन्ह के साथ आ रहा है ना, यहाँ नेगेटिव चिन्ह के साथ आ रहा है,
फाइनली अपनी वैल्यू अब हो जाएगी r इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये चीज़। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा।